हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन लाए हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टरलाइजेशन क्या होता है। देखिए किलिंग और रिमूविंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। देखिए इसमें किल भी हो जाता है, जो बैक्टीरिया और स्पोर्स होता है किल हो जाता है, और रिमूव भी होता है। ये दोनों होता है किसमें, स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो होता है इसमें बैक्टीरिया भी किल हो जाता है और उसके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। लेकिन अगर डिसइंफेक्शन में देखा जाए तो रिमूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑल। देखिए इसमें तो रिमूव तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है। कुछ जो स्पोर्स होंगे वो इसमें डिसइंफेक्शन में नहीं होंगे। देन सेकेंड डिफरेंस है, दिस मेथड किल्स बैक्टीरिया एज वेल एज इट्स स्पोर्स। यह मेथड किल्स करता है किसको, बैक्टीरिया को, और उसी तरह उसके स्पोर्स को भी किल कर देता है। दिस मेथड डज नॉट किल्स द स्पोर्स। ये तो बैक्टीरिया को किल्स करेगा या रिमूव करेगा लेकिन स्पोर्स को किल नहीं करेगा। थर्ड डिफरेंस है, देखिए यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन एंड वेरियस लैब्स। जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है कहाँ यूज में आता है, जो भी हमारा सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसमें यूज आता है, वेरियस लैब में यूज आ जाता है। ये डेली लाइफ में डिसइंफेक्शन किस में यूज आता है, डेली लाइफ में। फोर्थ देखिए, नीड्स फिजिकल एजेंट लाइक हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। अब इसमें क्या क्या नीड्स होती है स्टरलाइजेशन करने के लिए। जो फिजिकल एजेंट होगा, हीट होगा, फिल्ट्रेशन होगा, रेडिएशन, ये सब के थ्रू स्टरलाइजेशन होता है। और डिसइंफेक्शन में देखिए अल्कोहल और फिनॉल का यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को। अब देखिए इट रिक्वायर्स 1 मिनट टू कॉन्टैक्ट। अब स्टरलाइजेशन बहुत कम समय में हो जाता है लेकिन डिसइंफेक्शन को होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी 10 मिनट तक समय लग सकता है। देयर इज एक्सट्रीम क्लीननेस। स्टरलाइजेशन में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है कोई भी चीज़, लेकिन जो डिसइंफेक्शन होता है उसमें एडिक्वेट कम क्लीननेस होती है। 7 देखिए, वुंड्स कैन नॉट स्टरलाइज। जो हमारा वुंड होता है, घाव होता है, उसको स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है। क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है, यानी डिसइंफेक्टेड प्रोसेस वुंड में यूज होता है। 8 है डिफरेंस, केमिकल एजेंट यूज टू कैरी आउट स्टरलाइजेशन आर कॉल्ड स्टरलिएंट। जो केमिकल एजेंट यूज होता है स्टरलाइजेशन में उसको स्टरलिएंट कहते हैं, और जो केमिकल एजेंट यूज होता है डिसइंफेक्शन में उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। देखिए सेल्फ लाइफ इज लॉन्गर। जो स्टरलाइजेशन का सेल्फ लाइफ होता है वो लॉन्गर होता है, लेकिन डिसइंफेक्शन का सेल्फ लाइफ होता है वो शॉर्टर होता है। 10th देखिए, इट कम्प्लीटली रिड्यूस माइक्रोब्स फ्रॉम द स्पोर्स। जो स्टरलाइजेशन होता है वो कम्प्लीटली रिड्यूस कर देता है, यानी पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है माइक्रोब्स को उस सरफेस से, लेकिन इट ओनली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन जो डिसइंफेक्शन होता है वो माइक्रोब्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता है ओनली।